नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साके कंप्यूटर में। क्या आप एक्सेल में ऐसे फॉर्मूला सीखना चाहते हैं जो आपके काम को सुपर फास्ट बना दें? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम सीखेंगे एक्सेल के 3 सुपर पावरफुल फार्मूलाज जिनका नाम है इफ, एंड, और। इसके साथ में एक फार्मूला हम और बताएंगे आपको इफ से। तो ये लॉजिकल फार्मूला होते हैं कि एक्सेल में कभी भी जब हमें कुछ लॉजिक लगाने होते हैं तब ये फार्मूला काम आते हैं, यानी कि कुछ कंडीशन आपको दी जाती हैं, उसके आधार पर ये काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए एक्सेल की ये फाइल है, यहाँ पर मैंने ये फार्मूला लिखा हुआ है इफ़। तो पहले मैं आपको इनका बेसिक यूज़ समझाऊंगा कि कौन सा फार्मूला किस तरीके से काम करता है, फिर हम उनके एग्जांपल यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे इफ़ फार्मूला। तो इफ़ फार्मूला क्या होता है? इफ़ में ये ऐसा होता है कि जैसे हमने कोई एक वैल्यू लिखी, जैसे हमने लिखा 10। अब यहाँ पे लॉजिक हमें कहा गया कि अगर ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है 10, अगर ये वैल्यू, चाहे यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, हमसे कहा जा रहा है कि अगर ये वैल्यू 15 या उससे बड़ी है, 15 या उससे बड़ी है तो यहाँ पे पास आना चाहिए। अगर 15 से छोटी है तो फेल आना चाहिए। तो देखिए ये किस तरीके से हम काम करेंगे। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे बराबर इफ़, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप सिंटैक्स देख पा रहे होंगे, सिंटैक्स में आप देखें सबसे पहले ये पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट। सबसे पहले हम इसमें लॉजिकल टेस्ट डालेंगे। लॉजिकल टेस्ट डालने के बाद कॉमा लगाएंगे। फिर यहाँ पे पूछ रहे हैं हमसे वैल्यू इफ़ ट्रू, कि जो लॉजिक हम लगाएंगे यदि वो ट्रू है तो वहाँ क्या वैल्यू आनी चाहिए। तो कॉमा लगाएंगे तो फिर पूछेगा वैल्यू इफ़ फॉल्स, यदि ये लॉजिक गलत हो तो क्या वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो देखिए मैंने जूम करके आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले पूछा लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट में हमने इस वैल्यू को सेलेक्ट किया, इसका सेल एड्रेस आएगा D21। तो हमसे कहा जा रहा है कि अगर ये वैल्यू 15 या उससे बड़ी है तो पास आना चाहिए, नहीं तो फेल आना चाहिए। तो हमने लगाया कि ये वैल्यू बड़ी है या बराबर है, ग्रेटर देन या बराबर है 15 के, ठीक है। ये तो हमने लगाया लॉजिकल टेस्ट। अब कॉमा लगाते हैं, फिर आएगा वैल्यू इफ़ ट्रू, कि यदि ये लॉजिक ट्रू है तो क्या वैल्यू आनी चाहिए। तो वैल्यू हम रखेंगे। दोस्तों ध्यान रखिए कि अगर एक्सेल में फार्मूलाज में अगर आप अपनी तरफ से वैल्यू लिख रहे हो, अगर टेक्स्ट में लिख रहे हो टेक्स्ट में, तो वो इन्वर्टेड कॉमा में लिखे जाएंगे। अगर आप नंबर्स लिख रहे हैं तो आप बिना इन्वर्टेड कॉमा के लिख सकते हैं। तो वैल्यू इफ़ ट्रू हमने रख दी इन्वर्टेड कॉमा लगा करके, तो वैल्यू आनी चाहिए पास, ठीक है। ये वैल्यू इफ़ ट्रू पे रखा हमने कॉमा। फिर आएगा वैल्यू इफ़ फॉल्स, कि यदि ये फॉल्स हो लॉजिक तो क्या वैल्यू आनी चाहिए। तो इन्वर्टेड कॉमा हमने रखे यहाँ पे फेल, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपको पास है फेल ही रखना, ये तो हमने एग्जांपल के लिए बता रहे हैं। इनकी जगह आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, येस और नो रख सकते हैं, राइट और रॉन्ग रख सकते हैं, पास है फेल रख सकते हैं, कुछ भी आप रख सकते हैं। तो अब हम एंटर करेंगे तो ये लॉजिक को चेक करेगा कि क्या ये जो लॉजिक हमने लगाया ये सही है कि नहीं। तो हमने क्या लॉजिक लगाया कि ये वैल्यू बड़ी है या बराबर है 15 के। अगर सही हो तो 15 पास आना चाहिए, अगर गलत हो, फॉल्स हो तो फेल आना चाहिए। तो एंटर किया हमने, देखिए यहाँ पे आ गया फेल। क्यों? क्योंकि जो लॉजिक हमने लगाया था वो गलत हो गया, क्योंकि ये वैल्यू ना तो 15 के बराबर है और ना ही 15 से बड़ी है। दोनों में ही ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, यानी कि दोनों ही कंडीशन इसमें मैच नहीं हो रही हैं, तो इसलिए ये हो गया फॉल्स। अब जैसे यहाँ पे अगर हम वैल्यू चेंज करते हैं, अगर ये वैल्यू हमने 15 या उससे बड़ी कर दी तो क्या होगा, वो लॉजिक सही हो जाएगा, और सही हो जाएगा तो अपने आप देखिए यहाँ पर वैल्यू पास आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये काम करता है। ऐसे हमारे पास कुछ और वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ठीक है, इस तरीके से कुछ वैल्यू लिखी हुई हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे हम इस फार्मूला को ट्रैक करेंगे तो आप देखें बाकी की वैल्यू का भी इस तरीके से रिजल्ट निकल करके आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से काम करता है इफ़ फार्मूला, ठीक। अब हम सीखेंगे एंड फार्मूला। अब देखिए एंड फार्मूला में हम क्या करते हैं कि हमसे कहा जाता है हमें एक से ज़्यादा कंडीशन दी जा रही हैं, तो हमने लगाया बराबर एंड, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब एंड में ऐसा होता है कि जितने लॉजिक हम लगाएंगे, जितने कंडीशन हम लगाएंगे, यदि वो सभी कंडीशन सही होती हैं तो ये ट्रू देता है, और एक भी कंडीशन या एक भी लॉजिक गलत होता है तो फॉल्स देगा। देखिए किस तरीके से लॉजिकल वन में हमने लगाया कि ये वाली वैल्यू छोटी है, लेस देन है इस वैल्यू से, तो हमने लगाया कि 10 छोटी है 20 से। तो ये लॉजिक हमने जो लगाया वो सही है, क्योंकि 10 छोटी है 20 से, कॉमा लगाया हमने। फिर दूसरा आएगा लॉजिकल 2। अब हम दूसरा लॉजिक लगाएंगे, तो दूसरा लॉजिक हमने लगाया कि ये वैल्यू छोटी है इस वैल्यू से, यानी 20 छोटी है 30 से, तो ये भी लॉजिक सही है, कॉमा। फिर हमने तीसरा लॉजिक लगाया, फिर हमने लगाया कि ये वाली वैल्यू बड़ी है या बराबर है 25 से। हमने इस तरह 3 लॉजिक लगाए, 3 से और ज़्यादा भी लगा सकते हैं,
ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो इसमें क्या है, हमने तीनों ही लॉजिक हमारे इसमें सही हैं, ठीक है। एंटर करेंगे तो सारे लॉजिक अगर सही होंगे तो ये निकाल के देगा आपको ट्रू। अगर एक भी लॉजिक गलत होता तो यहाँ पे आ जाता फॉल्स। जैसे हमने लास्ट वाला लॉजिक लगाया था कि ये वाली वैल्यू बड़ी है या बराबर है 25 के, बट अगर हमने ये वैल्यू 25 से छोटी कर दी, 22 कर दिया, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि इसमें दो लॉजिक तो सही है पर तीसरा लॉजिक गलत हो गया। तीसरा लॉजिक था कि ये वैल्यू बड़ी है या बराबर है 25 के, तो अब ये वैल्यू ना तो 25 के बराबर और ना 25 से बड़ी है, इसलिए वो लॉजिक हो गया फॉल्स। तो यहाँ पे फॉल्स निकाल के देगा, ठीक है। यानी कि ये आपको सारे लॉजिक अगर सही होंगे तभी ट्रू देगा, एक भी फॉल्स हुआ तो फॉल्स निकाल के देगा। अब इसमें ट्रू और फॉल्स जो निकल के आ रहे हैं, इनकी जगह अगर हम कुछ और वैल्यू रखना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस एंड से पहले हम इफ़ फार्मूला लगा देंगे। इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो इफ़ में सबसे पहले पूछेगा लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट में क्या करेंगे कि ये जो एंड फार्मूला हमने लगाया ये इसका लॉजिक बन जाएगा, ठीक है। कॉमा लगा देंगे, फिर पूछेगा ये वैल्यू ऑफ ट्रू, कि यदि ट्रू आए तो क्या वैल्यू आनी चाहिए। तो हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। हम चाहते हैं कि अगर ये ट्रू आए तो वैल्यू येस आनी चाहिए, तो इन्वर्टेड कॉमा हमने रख दिया येस, कॉमा वैल्यू फॉल्स, यदि फॉल्स आए तो वैल्यू आनी चाहिए नो, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि एंड फार्मूला तो अपना काम करेगा, एंड तो हमें निकाल के इनको चेक करेगा, ठीक है। तो एंड हमें ट्रू या फॉल्स निकाल के देगा, और इफ़ क्या करेगा, उनको चेंज कर देगा। यानी कि ट्रू को चेंज कर देगा येस में और फॉल्स को चेंज कर देगा नो में। एंटर करते हैं तो देखिए यहाँ पे नो आया। क्यों? क्योंकि इसमें एक लॉजिक गलत है। तो अगर हम इसको सही कर देते हैं, अगर ये वैल्यू 25 या 25 से बड़ी कर देते हैं तो लॉजिक सही हो जाएंगे, सारे लॉजिक सही हो जाएंगे, तो हो जाएगा ट्रू। और ट्रू की जगह पे हमने वैल्यू रखी थी येस, तो यहाँ पे येस निकाल करके दे देगा। तो इस तरीके से हम एक से ज़्यादा कंडीशन को चेक कर सकते हो, फिर वहाँ पर अपनी तरफ से वैल्यू रख सकते हैं इफ़ फार्मूला लगा करके, ठीक है दोस्तों। तीसरा फार्मूला हमारा और भी एंड की तरह काम करता है बट बिल्कुल अपोजिट है उसके। यानी कि देखिए जैसे हमने यहाँ पर कुछ वैल्यू लिखी तो हमने फार्मूला लगाया बराबर और ब्रैकेट स्टार्ट। तो और में क्या होता है कि और में जितने लॉजिक हम लगाएंगे अगर सभी लॉजिक गलत होंगे तो फॉल्स देगा, अगर एक भी लॉजिक सही हुआ तो ट्रू देगा। जबकि एंड फार्मूला में ऐसा होता है कि सभी लॉजिक सही होते हैं तो ट्रू देता है और एक भी फॉल्स होता है तो फॉल्स देता है। ये और वाला उसका बिल्कुल अपोजिट है। तो देखिए हमने यहाँ पे लगाया लॉजिकल 1, हमने लगाया कि ये वाली वैल्यू बड़ी है, ग्रेटर देन है इस वैल्यू से, ठीक है। 10 बड़ी है 20 से, जबकि 10 बड़ी नहीं होती 20 से, तो ये लॉजिक गलत हो गया। कॉमा लगाते हैं, फिर हमने लगाया लॉजिकल 2, दूसरा लॉजिक हमने लगाया कि अगर ये वैल्यू बड़ी है ये इस वैल्यू से, तो हमने लगाया 20 बड़ी है 30 से, ये लॉजिक भी गलत हो गया, कॉमा। फिर लॉजिकल 3, तीसरा लॉजिक हमने लगाया कि ये वैल्यू छोटी है 25 से, ये भी गलत है क्योंकि ये 25 से छोटी नहीं है। तो इसमें हमने 3 लॉजिक लगाए, तीनों के तीनों लॉजिक गलत हैं। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे तो क्या हुआ, इसमें सारे लॉजिक गलत हो गए, सारे गलत हो गए तो फॉल्स देगा। अब एक भी लॉजिक अगर इसमें सही हो जाएगा तो ट्रू देगा। जैसे लास्ट वाला लॉजिक हमने लगाया था कि ये वाली वैल्यू छोटी है 25 से, अगर हम इस वैल्यू को 25 से छोटी कर देते हैं तो लास्ट वाला लॉजिक है वो सही हो जाएगा, और सही हो जाएगा तो ये ट्रू देगा। तो इसमें भी हम जैसे एंड में हमने इफ़ लगाया था वैसे हम इसमें भी इफ़ लगा सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से हम लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से ये तीनों फार्मूले हमें इस्तेमाल करते हैं, इनका काम ये होता है, ठीक है। लॉजिक लगाने होते हैं, इसके लिए ये तीनों फार्मूले इस्तेमाल किए जाते हैं, एंड, इफ़, एंड और। अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो आप वीडियो को रिपीट कर करके आप देख सकते हैं। अब देखिए इनके आगे एग्जाम्पल देखते हैं। तो ऊपर स्क्रॉल कर देते हैं, यहाँ पर आप देखिए हमारे पास कुछ मार्क्स लिखे हैं, टोटल मार्क्स लिखे हैं, ठीक है, 280 नंबर लिखे हैं। अब हमसे कहा जा रहा है कि यदि टोटल मार्क्स 250 या उससे ज़्यादा हैं तो यहाँ पे पास आना चाहिए, नहीं तो फेल आना चाहिए। यानी कि अगर ये नंबर 250 या उससे ज़्यादा हो तो पास होना चाहिए, नहीं तो वो स्टूडेंट फेल हो जाना चाहिए। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि हमें वैल्यू दी जा रही है और वैल्यू हम लगाते हैं इफ़ फार्मूला में। तो यहाँ पे इफ़ फार्मूला हम लगाएंगे तो बराबर इफ़, ब्रैकेट स्टार्ट किया हमने, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो बराबर इफ़ हमने लगाया, लॉजिकल टेस्ट पूछे सबसे पहले, तो लॉजिकल टेस्ट में हमने इस वैल्यू को सेलेक्ट किया और हमने लगाया कि ये वैल्यू बड़ी है या बराबर है 250 के, ठीक है। फिर कॉमा लगाएंगे, तो ये तो लॉजिकल टेस्ट हो गया। अब आगे वैल्यू ऑफ ट्रू पे,
कि ये जो लॉजिक हमने लगाई यदि ये सही हो तो क्या वैल्यू आनी चाहिए, तो इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे, तो वैल्यू आनी चाहिए पास, फिर कॉमा लगाएंगे। अब वैल्यू फॉल्स, यदि ये लॉजिक गलत हो तो क्या वैल्यू आनी चाहिए, तो फेल आनी चाहिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे आ गया पास। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू 250 से बड़ी है। अगर जैसे ही 250 से अगर कोई वैल्यू कम जाती है, छोटी होती है, तो वो लॉजिक गलत हो जाएगा, और गलत हो जाएगा तो नीचे यहाँ पे आंसर आ गया फेल्ड। ठीक है, तो इस तरीके से इफ़ फार्मूला हम लगाते हैं। इफ़ फार्मूला के ही हम आपको और भी कई एग्जांपल बताएंगे जो इससे आगे वाली वीडियो में हम आपको समझाएंगे। तो और अच्छे से अगर आपको ये फार्मूला समझना है तो आगे वाली वीडियोस आप ज़रूर देखना। ठीक है, अच्छा दूसरा आता है अब एंड। एंड में देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, इनके मार्क्स लिखे हुए हैं। अब हमसे कहा जा रहा है कि सभी सब्जेक्ट में मार्क्स अगर 33 या उससे ज़्यादा हैं, 33 या उससे ज़्यादा हैं, तो वो स्टूडेंट पास होना चाहिए, नहीं तो फेल होना चाहिए। अब क्या यहाँ पे कई सारी कंडीशन लगेंगी, ठीक है, कई लॉजिक लगेंगे, तो हम यहाँ पे एंड फार्मूला लगाते हैं, और एंड में हमने लॉजिकल वन, अब इसमें लॉजिक लगाएंगे हम। तो देखिए दोस्तों, हम लेटेस्ट वर्जन पे बना रहे हैं ये वीडियो, हम माइक्रोसॉफ्ट 365 पे बना रहे हैं। अगर आप MS ऑफिस 2021 से पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो मैं दोनों मेथड आपको बता दूँगा, जबकि नए वर्जन में हम इसको और भी फास्ट कर सकते हैं। पहले मैं आपको पुराने वर्जन का ही बताता हूँ, अगर आप 2021 से पुराना वर्जन यूज़ करते हो तो आप कैसे यूज़ करेंगे, फिर हम आपको नए वाले वर्जन का भी बताएंगे। तो यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट 1 हमने लगाया, लॉजिकल 1 कि ये वैल्यू बड़ी है बराबर है 33 के। ठीक है, ये हमने लॉजिक लगाया कि ये वाली वैल्यू बड़ी है बराबर है 33 के, कॉमा। फिर लॉजिकल 2 में हमने लगाया कि ये वाली वैल्यू बड़ी है बराबर है 33 के, कॉमा। फिर लॉजिकल 3 ये वैल्यू बड़ी है बराबर है 33 के, कॉमा। फिर ये वैल्यू बड़ी है बराबर है 33 के, कॉमा। ये वैल्यू ग्रेटर देन बराबर 33, कॉमा। और ये वैल्यू बड़ी है बराबर है 33 के, ब्रैकेट क्लोज किया हमने। तो हमने यहाँ पे लॉजिक लगाए हैं कि ये सारी वैल्यू 33 के बराबर या बड़ी हैं। अगर ये सारी वैल्यू 33 के बराबर या बड़ी हुई तो सारे लॉजिक हमारे सही हो जाएंगे, और सही हो जाएंगे तो ये क्या देगा, हमें ट्रू देगा सारे लॉजिक सही होने पर। अगर एक भी लॉजिक गलत हुआ है, जैसे कहीं पे भी अगर 33 से नंबर कम हुए तो एक लॉजिक गलत हुआ है तो फॉल्स देगा। ठीक, तो अब हम क्या चाहते हैं, अब समझिए यहाँ पे ट्रू कब आ रहा है, ट्रू तब आ रहा है जब सभी वैल्यू 33 के बराबर या बड़ी हैं। और हमसे कहा गया कि अगर सभी वैल्यू 33 के बराबर या बड़ी हैं तो वहाँ पास आना चाहिए, जबकि ये दे रहा है ट्रू। तो हमें चाहते हैं ट्रू की जगह पे पास आना चाहिए और फॉल्स की जगह फेल आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, एंड से पहले इफ़ फार्मूला स्टार्ट कर देंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब इफ़ फार्मूला में सबसे पहले पूछेगा लॉजिकल टेस्ट, तो लॉजिकल टेस्ट की जगह पे तो ये एंड फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लगाते हैं कॉमा। फिर ये पूछेगा वैल्यू इफ़ ट्रू, ये तो ट्रू आए तो क्या वैल्यू आनी चाहिए, तो इन्वर्टेड कॉमा में हमने रख दिया पास आना चाहिए, फिर कॉमा। यदि फॉल्स हो तो क्या वैल्यू आनी चाहिए, तो इन्वर्टेड कॉमा में रख दिया तो फेल आना चाहिए, एंटर करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ, पास आ गया। क्यों, क्योंकि इसके सारे नंबर 33 के बराबर या उससे ज़्यादा हैं। यदि एक भी लॉजिक गलत हो जाता है, जैसे हमने 33 से नंबर कम कर दिए, तो ये स्टूडेंट हो जाएगा फेल। फेल क्यों हो गया, क्योंकि एंड फार्मूला हमें निकाल के देगा फॉल्स, क्योंकि ये लॉजिक मैच नहीं करेगा, और फॉल्स की वैल्यू हमने रखी है फेल, तो फेल निकाल के दे देगा ये। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से एंड फार्मूला काम करता है। अब और वाले को देख लेते हैं। अब और में भी यही कंडीशन है, ठीक है, कि यदि एक भी स्टूडेंट एक भी सब्जेक्ट में नंबर 33 से कम हो तो वो फेल हो जाए, सभी सब्जेक्ट में 33 या उससे ज़्यादा हो तो पास होना चाहिए। अब देखिए इसको लगाने का तरीका थोड़ा अलग रहेगा इससे। तो इसमें क्या हुआ और में कि अगर एक भी लॉजिक सही हो गया तो ट्रू देगा, तो हम इसको इस तरीके से लगाएंगे। देखिए कैसे लगाएं कि ये वैल्यू छोटी है 33 से, कॉमा, फिर ये वैल्यू छोटी है 33 से, कॉमा, ये वाली वैल्यू छोटी है 33 से, कॉमा, ये वाली वैल्यू छोटी है 33 से, कॉमा, ये वाली वैल्यू छोटी है 33 से, कॉमा, या ये वाली वैल्यू छोटी है 33 से, ब्रैकेट क्लोज करते हैं। तो इसमें क्या हुआ, हमने लॉजिक लगाया कि ये हर एक संख्या 33 से छोटी है। अगर इनमें से एक भी संख्या 33 से छोटी हुई तो वो लॉजिक सही हो जाएगा, और सही हो जाएगा तो ट्रू देगा। अगर एक भी 33 से छोटी नहीं हुई तो सारे लॉजिक गलत हो जाएंगे, और सारे लॉजिक गलत हो जाएंगे तो वो देगा हमें ये फॉल्स। ठीक, अब एक भी संख्या अगर 33 से छोटी कर देते हैं तो वो लॉजिक सही हो जाएगा, और सही हो जाएगा तो ट्रू देगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या करेंगे कि ये फॉल्स कब दे रहा है, ये फॉल्स तब दे रहा है जब एक भी संख्या 33 से छोटी नहीं है।
और हमसे क्या कहा गया है कि अगर एक भी संख्या 33 से छोटी नहीं है तो पास होना चाहिए, यदि 33 से कम हो तो फेल होना चाहिए। तो 33 से कम करने पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रू आ रहा है। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें उल्टा सिस्टम लगाना पड़ेगा कि इफ़ लगाएंगे, इफ़ लगा दिया हमने और इसमें कॉमा लगाएंगे फिर लास्ट में वैल्यू ऑफ ट्रू, कि यदि ट्रू निकाल के दे अगर ये फॉर्मूला तो आना चाहिए फेल, क्योंकि ट्रू ये दे रहा है कब, जब 33 नंबर कम है तब। कॉमा वैल्यू फॉल्स, यदि ये फॉल्स निकाल के दे तो वैल्यू आनी चाहिए पास। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, इसमें एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे पास आ गया। यानी अगर सारे नंबर 33 के बराबर ही जाता है तो पास रहेगा, एक भी नंबर 33 से कम हुए तो फेल हो जाएगा। तो इस तरीके से काम करता है और फार्मूला, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको ये तो हमने बताया आपको पुराने वाले वर्जन के मेथड की तरह आपको सारे वैल्यू अलग अलग सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। अगर आप 2021 MS ऑफिस 2021 या उसके बाद का कोई वर्जन यूज़ करें या माइक्रोसॉफ्ट 365 यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि हम लगाएंगे बराबर एंड ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। लॉजिकल वन अलग अलग लॉजिक लगाने की जगह आप एक साथ सभी वैल्यू को सेलेक्ट कर सकते हैं कि अगर ये वैल्यू बड़ी है बराबर है 33 का, ब्रैकेट क्लोज, बस इतना करना आपको। तो अगर इनमें से सारी संख्या 33 के बराबर या बड़ी होंगी तो ट्रू दे देगा ये, नहीं तो फॉल्स देगा। तो बिल्कुल ऐसे ही इसमें भी फिर हम इफ लगा देंगे। तो मतलब ये है कि इसमें आपको एक एक करने की बजाय आप सबको एक साथ भी लगा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे आप और वाले फार्मूला में भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं इफ्स वाले फार्मूला पे। अब देखिए दोस्तों, अब हम इफ्स फार्मूला सीखेंगे। तो इफ्स फार्मूला में क्या होगा, जैसे इस तरीके से आप देखिए यहाँ पे मार्क्स लिखें और यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम हमें दिया गया है कि यदि उस सब्जेक्ट में मार्क्स उसके 91 या उससे ऊपर हो तो A1 ग्रेड आना चाहिए, 81 या उससे ऊपर हो तो A2 आना चाहिए, 71 या उससे ऊपर हो तो B1 आना चाहिए। इस तरीके से हमें इनके सामने उनके ग्रेड निकालने हैं, ठीक है। तो ये हम इफ़ वाले फार्मूला से भी निकाल सकते हैं और इफ्स से भी निकाल सकते हैं। अगर आप अगर आपके एक्सेल में इफ्स फार्मूला नहीं है तो फिर आपको ये इफ़ से निकालना पड़ेगा। तो मैं आपको दोनों से बता देता हूँ कैसे निकालें। पहले मैं इफ़ वाले फार्मूला से बताता हूँ, फिर हम इफ्स से निकालेंगे, ठीक है। तो हमने लगाया बराबर इफ़, वगैरह स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पूछेगा लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट हमने लगाया कि अगर ये वैल्यू, देखो अगर आप कभी भी इफ़ या इफ्स से लॉजिक लगा रहे हैं, इस तरह का आपको क्राइटेरिया दिया गया है, तो उसमें जो बड़ी वैल्यू है उसका लॉजिक पहले लगा दीजिए, वो इजी रहता है, आसान नहीं रहता है। हालांकि हम नीचे से भी लगा सकते हैं, पर आप बड़ी वाली वैल्यूज लगाएं तो आसान रहेगा समझना। तो हमने लगाया कि अगर ये मार्क्स या ये वैल्यू बड़ी है बराबर है 91 के, कि 91 के बराबर या बड़ी हो, तो ये तो हमने लगाया लॉजिकल टेस्ट, कॉमा लगाते हैं। फिर पूछेगा वैल्यू ऑफ ट्रू, ये अगर ट्रू हो ये लॉजिक, अगर 91 या उससे बड़ी हो तो क्या वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पर कहा गया है कि 91 या उससे बड़ी हो तो A1 आना चाहिए। तो इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे A1। आप चाहें तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, पर अगर आप सेलेक्ट करोगे तो उसको आपको फ्रीज करना पड़ेगा, लॉक करना पड़ेगा F4 से। पर कॉमा लगाते हैं। आप पूछता है ये वैल्यू फॉल्स, क्योंकि हम इफ फार्मूला लगा रहे हैं। चलिए हमने ट्रू की वैल्यू तो रख दी कि अगर लॉजिक ट्रू हो तो A1 आना चाहिए, और फॉल्स हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉल्स की वैल्यू हम नहीं रखेंगे, हम क्या करेंगे दोबारा इफ़ लगा देंगे, ठीक है। दोबारा इफ़ हम लगाएंगे, इसमें फिर से लॉजिकल टेस्ट पूछे तो हम दोबारा उसी वैल्यू को सेलेक्ट करना आपको कि अगर ये वैल्यू, अब उससे छोटा वाला लॉजिक लगाइए कि अगर ये वैल्यू बड़ी है बराबर है 81 के, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लगाएंगे A2 इन्वर्टेड कॉमा 1, फिर कॉमा, फिर तीसरा इफ़ लगाएंगे। फिर हमने लगाया कि अगर ये वैल्यू बड़ी है बराबर है 71 के, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में B1 आना चाहिए, इन्वर्टेड कॉमा 1, फिर कॉमा, अगर ये वैल्यू बड़ी है बराबर 61 के, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा B2, कॉमा, फिर इफ लगाएंगे। देखिए यहाँ पर हम इफ लगाना भूल गए कि अगर ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू कहाँ तक हो गया 61 तक, अगर ये वैल्यू बड़ी है बराबर है 51 के, तो कॉमा, तो इन्वर्टेड कॉमा C1 आना चाहिए, इन्वर्टेड कॉमा 1, फिर कॉमा, इफ कोष्टक, अगर ये वैल्यू बड़ी है बराबर है 41 के, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा C2, फिर कॉमा, इफ कोष्टक, अगर ये वैल्यू बड़ी से बराबर है 33 के, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा D, फिर कॉमा, इफ कोष्टक, अगर ये वैल्यू बड़ी से बराबर है 0 के, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में E आना चाहिए, और फेल, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि इस इफ फार्मूला में क्या होता है, हमने बहुत सारे इफ लॉजिक लगाए हैं, तो जितने ब्रैकेट हमने ओपन किया उतने ही ब्रैकेट हम बंद करेंगे। ब्रैकेट
ओपन होते हैं तो उसमें आपको क्या होता है, जैसे कलर वाइज पता चलता है। देखिए यहाँ पे रेड ब्लैक कलर है, फिर रेड कलर है, फिर पर्पल कलर है, फिर ग्रीन कलर है। तो आप जैसे ब्रैकेट क्लोज करोगे तो सबसे लास्ट वाला जो ब्रैकेट है वो हमारा ब्लैक कलर का, तो लास्ट में ब्लैक कलर का ही ब्रैकेट बंद होगा। देखिए तो हमने ब्रैकेट बंद किए, या तो काउंट कर लीजिए, नहीं तो आप, और ब्रैकेट में तो ऐसा है कि अगर आप एक का ब्रैकेट एक आध कम या ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देता है। एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे निकल के आ गया ग्रेड A2। तो देखिए 84 पे ग्रेड हमारा आएगा A2, क्योंकि 81 है उससे ऊपर पे A2 आएगा। अब जैसे हम नीचे ट्रैक करेंगे इसको तो आप देखेंगे बाकी सभी सब्जेक्ट के भी ग्रेड निकल करके आ जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने निकाला इफ़ फार्मूला से। अगर आपके कंप्यूटर में इफ़ फार्मूला है तो उसको कैसे लगाएंगे, तो देखिए दोस्तों, हालांकि ये चीज़ हम वी लुकअप फार्मूला से बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, पर वी लुकअप हम आगे की वीडियोज़ में आपको सिखाएंगे। पर आप अभी फ़िलहाल हम इफ्स फार्मूला के बारे में बता रहे हैं, इसलिए हमने आपको इससे समझाया है। तो हमने लगाया कि बराबर इफ्स, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो इसमें आपको बार बार इफ नहीं लगाना पड़ेगा। देखिए लॉजिकल टेस्ट 1, इसमें फॉल्स की वैल्यू नहीं रख सकते हम। लॉजिकल टेस्ट 1 में लगाया कि ये वैल्यू बड़ी है बराबर है 91 के, तो कॉमा, तो वैल्यू ट्रू 1 इन्वर्टेड कॉमा लिखना है, तो वैल्यू A1 आनी चाहिए, फिर कॉमा। अब आपको डायरेक्ट दूसरा लॉजिक लगाना है, आपको दोबारा इफ़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमने लगाया कि अगर ये वैल्यू बड़ी है बराबर है 81 के, तो कॉमा इंटर कॉमा में A2, फिर कॉमा। तीसरा लॉजिक, अगर ये वैल्यू बड़ी है बराबर है 71 के, तो कॉमा इंटर कॉमा में B1, फिर कॉमा। अगर ये वैल्यू बड़ी है बराबर है 61 के, तो कॉमा इंटर कॉमा में B2 इंटर कॉमा बंद, फिर कॉमा। अगर ये वैल्यू बड़ी है बराबर 51 के, तो कॉमा इंटर कॉमा में C1, फिर कॉमा। अगर ये वैल्यू बड़ी है बराबर है 41 के, तो कॉमा इंटर कॉमा में C2, कॉमा। अगर ये वैल्यू बड़ी है बराबर 36 के, तो कॉमा इंटर कॉमा D, फिर कॉमा। अगर ये वैल्यू बड़ी है बराबर 0 के, तो कॉमा इंटर कॉमा में E, ब्रैकेट और इन्वर्टेड कॉमा बंद। अब यहाँ पे आपको लास्ट में केवल एक ब्रैकेट बंद करना पड़ेगा। एंटर करेंगे तो देखिए बिल्कुल इससे भी सेम आंसर हमारा निकल करके आएगा। देखो बिल्कुल सेम आंसर आए। तो दोस्तों इस तरीके से हम इफ्स फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। इफ़ फार्मूला में आपको बार बार इफ़ लगाने पड़ेंगे, और इफ्स फार्मूला में आपको केवल एक बार इफ़ लगाना और फिर लॉजिक लगाते चले, लास्ट में एक ही ब्रैकेट बंद करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम इन फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हैं। तो लॉजिकल फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं। अभी मैंने आपको इसमें कुछ एग्जांपल बताए, बट हम इनके और भी आगे एग्जांपल बताएंगे। तो इन फार्मूला को अच्छे से सीखने के लिए हमारी सारी वीडियोस को आप स्टेप बाय स्टेप देखते चलिए। इसका अगर आपको रिवीजन करना हो तो इस फाइल को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।